एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके पास कोई नेता नहीं है, कोई बड़ा फंड नहीं है, लेकिन सिर्फ 5 दिनों में इसके इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हो गए। इसने देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी तक को सोशल मीडिया पर पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP की, एक ऐसी पार्टी जिसमें जुड़ने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, आप इजी होना चाहिए और दिन भर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना चाहिए। सुनने में थोड़ा सा मजाक लगता है, लेकिन इस मजाक के पीछे इंडिया के जेन ज़ी और युवाओं का वो गुस्सा है जिसमें पूरे देश का सिस्टम हिला के रख दिया है। आज ये वीडियो में हम पूरी जानकारी, पूरी कहानी डिकोड करेंगे कि आखिर ये पार्टी कैसे बनी, क्यों बनी और इसका मैनिफेस्ट क्या है, और क्या ये सच में 2029 तक इलेक्शन में तख्ता पलट करेगी। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की हियरिंग चल रही थी। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सर जी ने कोर्ट में एक ओरल रिमांड दिया। उन्होंने कहा कि देश के कुछ यंगस्टर कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई काम नहीं मिलता है तो वो मीडिया पे या सोशल मीडिया पे या RTI एक्टिविस्ट बैंकर सिस्टम पर अटैक करने लगते हैं। जैसे ही ये बयान मीडिया में आया, इंटरनेट पर मानो एक आंख सी लग गई। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to, taking up the matter of, as if there are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. इंडिया का युवा जो पहले ही नीट से, KG पेपर से, लीक से और बेरोजगारी और महंगाई से परेशान था, उसे लगा कि ये उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। लोगों को कहा मतलब अब नौकरी मांगो तो कीड़े और सवाल पूछो तो मकोड़े। अगले ही दिन यानी 16 मई को CGI सर ने इस पर क्लेरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है। वो देश के युवाओं पर नहीं बल्कि उन लोगों पर गुस्सा थे जो फेक डिग्रीज लेकर सिस्टम का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने युवाओं को देश का पिलर बताया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंटरनेट को अपना सबसे बड़ा वेपन मिल चुका था। यहाँ एंट्री होती है अभिजीत दीप्ति की, जो 30 साल के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, जो पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर थे और अभी बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। 16 मई को अभिजीत ने बॉस्टन से बैठे बैठे एक मजाक में पोस्ट किया। उन्होंने एक लोगो शेयर किया जिसमें लिखा हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी और साथ में एक गूगल फॉर्म लिंक भी डाल दिया। उन्होंने लिखा जो भी खुद को कॉकरोच समझता है वो इस लिंक पर क्लिक करके पार्टी ज्वाइन करे। और फिर जो हुआ उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की कि सिर्फ 72 आवर्स के अंदर इस फॉर्म पे 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन अप कर लिया। लोगों ने कहा कि अगर सिस्टम हमें कीड़ा समझता है तो हम इसी आइडेंटिटी को अपना वेपन बनाएंगे। देखते ही देखते AI जनरेट CJP के एंथम्स बनने लगे, हजारों मीम सर्कुलेट होने लगे। इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स का ग्राफ इतनी तेजी से आगे गया कि फुल फ्लैग्ड डिजिटल रिवॉल्यूशन बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बस मीम है? नहीं, CJP ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक प्रॉपर 5 पॉइंट मैनिफेस्ट रिलीज किया है, जो देश के करोड़ों पॉलिटिकल इशू पर एक करारा जवाब है। चलिए देखते हैं इनकी डिमांड्स क्या है। पॉइंट 1, किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट का कोई सरकारी पद नहीं दिया जाएगा। पॉइंट 2, अगर किसी वैलिड सिटीजन का नाम वोटर लिस्ट से बिना वजह डिलीट हुआ तो चीफ इलेक्शन कमीशन को सीधे UAPA के तहत अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वोट डिलीट टेररिज्म है। पॉइंट 3, पार्लियामेंट में सीट बढ़ाए बिना महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलेगा। पॉइंट 4, कॉर्पोरेट्स के मीडिया हाउस के लाइसेंस कैंसिल होंगे और बोरिंग मीडिया के एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच होगी। पॉइंट 5, जो नेता चुनाव के बाद पार्टी बदलेगा उस पर 20 साल तक के चुनाव लड़ने पर बैन लगेगा। डिमांड्स बनेगी सैट्रिकल से, पर इनके पीछे का गुस्सा बिल्कुल रियल है। लेकिन जैसे जैसे ये मूवमेंट बड़ा हुआ, इस पर सरकारी और लीगल एक्शन भी शुरू हो गए। 21 मई 2026 को गवर्नमेंट की एक लीगल डिमांड के बाद CJP का ऑफिशियल एक्स ट्विटर अकाउंट इंडिया में बैन कर दिया गया। उसके बाद फाउंडर अभिजीत ने इस पर कहा है कि उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और अब वो सेंसरशिप के खिलाफ कोर्ट में लड़ेंगे।
इसके साथ ही पार्टी पर काफ़ी बैकलेश और एलिगेशन भी लग रहे हैं। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स फेक है या बॉट के जरिए खरीदे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके पुराने ऐप कनेक्शन की वजह से भी लोग इसे प्रोपोगेंडा बता रहे हैं। तो अगला कदम क्या है? सीजीपी अब डिजिटल से निकलकर ग्राउंड रिलेटिव बन रही है या दिल्ली में युवाओं ने कॉकरोच बनकर यमुना साफ की है? अब ये पार्टी बिहार के बंकीपुर असेंबली बाय इलेक्शन अपना कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है। नेपाल में जैसे यूथ लीड पार्टी ने अब बदलाव किया था, वैसे ही कुछ इंडिया में होने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी जीते या हारे, पर उन्होंने एक बात तो साफ कर दी है, जब देश का युवा परेशान होता है तो वो मजाक मजाक में ही सही सिस्टम को आईना दिखाना जानता है। आपका इस सीजीपी मूवमेंट के बारे में क्या सोच रहा है? क्या ये सच में कोई बदलाव लाएगा या बस कोई इंटरनेट की हाइप है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Our immediate demand would be to sack Dharmendra Pradhan from his education So minister's demanding the position. resignation of Yeah. Dharmendra Pradhan as education minister. Yeah, and if he is not sacked, then the prime minister is also somewhere responsible in this. It's not the students' fault. It's your fault. It's the system fault. It's the government's fault. It's you who have done the wrong thing. It's you who have committed a mistake. And who is paying for those mistakes? It's the students. You are taking money from the students for a mistake that you have committed. Many students are, especially NEET and CBSE students, are reaching out to me. So some NEET student reached out to me and he told me how they have been wrong, paper leak every time. And I also read that a student committed suicide because of the paper leak. Now this is a student who could have become a doctor tomorrow, who could have saved hundreds of lives by becoming a doctor. That was his dream. Now someone who was supposed to save the lives of others, who could have potentially been a great person to serve the country, he had to commit suicide. And because of what? Because of the failure of the government. And how is the government reacting to that? Where is the accountability? There is no action against the education minister. He's still in his position. So where is the accountability? Is it one of the issues that you're going to talk about as a party? Like, Yeah, we are going to focus on students issue because another student reached out to me and he's told me what has been going in the CBSE exam thing. I asked him like what's the thing, like what is happening. So he told me that he gave an exam and the CBSE gave the marks and everything came, but now they want to recheck the paper because they realized they checked in hasty and many people and many students have got wrong grades, wrong marks, and now they want to recheck. I was like, okay, as long as they want to recheck, what's the issue? They will correct your marks, right? He said then, no, the problem is that they are asking us to pay money to recheck. And I was like, okay, so like what is this? It's not the student's fault, it's your fault, it's the system fault, it's the government's fault. It's you who have done the wrong thing, it's you who have committed a mistake. And who is paying for those mistakes? It's the students. You are taking money from the students for a mistake that you have committed. Again, like what kind of system is this? I'm unable to understand. so what is your immediate demand? So our immediate demand would be to sack Dharmendra Pradhan from his education So minister's demanding the position. resignation of Yeah. Dharmendra Pradhan as education minister. Yeah, and if he is not sacked, then the prime minister is also somewhere responsible in this. Because if he cannot take action, if he cannot keep his ministers accountable, then the buck stops at the prime minister.